और आज का हमारा जो मजमून है पैशन फॉर द हार्वेस्ट, फसल के लिए रहम और तरस। फसल क्या है और उसका मालिक कौन है? फसल इंसान है और खेत दुनिया है और रहम खुदा का है। हालेलुया, हालेलुया। उसका रहम क्या थोड़ा सा है, एक शहर पर है, किसी मुल्क पर है, ऑल ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया पर उसका रहम और उसका तरस है। ये उसका रहम है, ये उसका तरस है कि उसने मुझे और आपको अब तक जिंदों की जमीन पर रखा। हमारे से बहुत लोग अच्छे थे जो इस दिन को देखने के मुश्ताक थे मगर देख नहीं सके। तो अब उसने आज मुझे और आपको कायम रखा है, जिंदा रखा है, तो उसका कोई मकसद है। वो आपसे अपना काम करवाना चाहता है, जो आपकी जिंदगी के अंदर उसने एक मकसद रखा है, वो मकसद को पूरा करना चाहता है। खुदा ऐसे मर्दों और औरतों की तलाश में है जो मसीह के बगैर जिंदगी गुजारने वालों के लिए रहम और तरस से भरे हों। यीशु मसीह खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया था। खुदा की ख्वाहिश है कि हर कोई अंजीर की जिंदगी को तब्दील करने वाली कुव्वत के साथ तमाम कौमों तक जाया जाए, यानी कि तमाम कौमों तक अंजील की खुशखबरी को सुनाया जाए। और खुशखबरी क्या है कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, वो मुर्दों में पिलोठा। तो खुदा ऐसे मर्दों और औरतों की तलाश में है। पिछली बार हमने सीखा था कि 4 बातें थी। कौन, कैसे, कहां, चौथी क्या थी? हम में से कौन जाएगा, कौन अपने आप को पेश करेगा, कौन ये करेगा। तो ये मैंने सवाल छोड़ा था। कितनों ने इस सवाल को जाके घर में सोचा कि खुदा ने मेरी जिंदगी में क्या रखा है, खुदा मुझसे क्या चाहता है, खुदा ने क्यों मुझे यहां पर रखा, खुदा क्यों मुझे यहां लेकर आया। तो खुदा तलाश कर रहा है, लेकिन खुदा जबरदस्ती का खुदा नहीं है। कलाम में लिखा है कि तुम्हारा काम क्या है? बीज बोना। इंसान का काम है बीज बोना और खुदा का काम है उसको उगाना, बढ़ाना और फिर फलाना, यानी कि फलदार करना। तो खुदा ये कहता है कि कौन मेरे तरफ से आएगा, कौन मेरे पास आएगा, कौन अपने आप को पेश करेगा। खुदा की बादशाहत में ऐसे लोग अजीम हों जो खुदा को दूसरों से ज्यादा प्यार करते हैं, जो दूसरों से ज्यादा, यानी कि यीशु मसीह ने फरमाया जो मुझसे ज्यादा अपने माँ बाप को, बहन भाइयों को, रिश्तेदारों को अजीज रखता है तो वो मेरे लायक नहीं है। क्यों? क्योंकि खुदा अफजल है, खुदा पहले नंबर पर है, सबसे ऊंचा खुदा है। हम सब का प्यार उसके लिए सब चीजों से ज्यादा होना चाहिए, अपनी जान से भी। तो खुदा की बादशाहत में ऐसे लोग अजीम हों जो खुदा को दूसरों से ज्यादा प्यार करते हैं, हर तरह का तरस और रहम
खुदा से मोहब्बत करने के जज्बा से पैदा होता है। जब आपके अंदर खुदा होगा, जब आपके अंदर खुदा का कलाम होगा, जब आपके अंदर खुदा की मोहब्बत होगी, तो फिर आप दूसरों पर रहम करेंगे, दूसरों को माफ करेंगे, दूसरों पर तरस खाएंगे। अगर आपके अंदर खुदा का रहम नहीं है, खुदा नहीं है, तो फिर आप पत्थर के हो। तो इसलिए हम पढ़ रहे हैं कि रहम और तरस और रहम खुदा से मोहब्बत करने के जज्बा से पैदा होता है। रूहों के लिए, आगे के लिए, मशीनों के लिए, क्या मिशनों के लिए, मिशनों के लिए जरूरतमंदों और ऐसे अफराद जिनमें खिदमत का काम शुरू नहीं हुआ, इसलिए कि जज्बा रहम मसीह से बेपनाह मोहब्बत करने के बायस ही पैदा होता है। ये खुदा का खादम है, AW टूल्स, खुदा के लिए तड़प, इसकी इतनी तड़प है। वो कहता है कि सब कुछ खुदा के लिए कुर्बान कर दो, सब कुछ उसके नाम पर निसार कर दो। जज्बा रहम की तारीफ, जज्बा आपके अंदर जलने वाली ऐसी आग का नाम है। अगर आग लग जाती है तो फिर वो कुछ नहीं देखती, उसके सामने जो कुछ है, जिसके जो अंदर आए, वो सब को क्या करती है, जला देती है, भस्म कर देती है। तो जज्बा भी ऐसा ही है। क्या हमारा जज्बा ऐसा है जो आपको अपनी लपेट में ले लेती है, एक ऐसी ताकत जो आपको आम इंसान से बढ़कर काम करने की कुव्वत फराहम करती है? ये आपको तब तक अपनी गिरफ्त में लिए रखेगा जब तक आप खुदा के लिए मुकर्रर किए मुकासद या रोया की तकमील नहीं कर लेते। जज्बा ऐसी आग है, जब आपके अंदर कोई काम करने की जुस्तजू होती है, जब उस काम का ठान लेते हो, तो फिर तब तक आप चैन से नहीं बैठते जब तक वो काम पूरा हो न जाए। ठीक है, काम रोया को जिंदा रखने और आगे बढ़ने के लिए लाजम होता है। अगर आपके अंदर जज्बा नहीं है, आपके अंदर पैशन नहीं है, आपके अंदर तहरीक नहीं है, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। यिर्मयाह के लिए, कितने लोग यिर्मयाह के बारे में इनकी हालत जिंदगी में जानते हैं? ये खुदा का नबी है और मर्द खुदा है, और इतना खुदा के करीब है, खुदा के साथ बातें करता है, लेकिन इसकी सारी जिंदगी मुश्किलात में है, दुखों में है। इसको जाके स्टडी कीजिएगा यिर्मयाह के सहीफे को। एक ऐसी आग है जो खुदा की तरफ से नाज़िल हुई हो। अगर आपने अपनी तरफ से आग को जलाई हुई है तो वो बुझ सकती है, लेकिन जो खुदा की लगाई हुई आग है वो नहीं बुझेगी जब तक वो अपना मिशन पूरा न कर ले। और ये वो आयत है जो हमने पढ़ी है, अगर मैं कहूं कि मैं उसका जिक्र ना करूंगा। अगर हमें कोई पतरस से कहा गया ना कि तू अब मसीह का नाम लेकर काम ना करना, तो उसने क्या कहा? कि उसको बैंत भी लगे, जेल भी हुई, क्योंकि उसके अंदर जज्बा था, उसके अंदर तहरीक थी, उसके अंदर रहम था। तो इसलिए उसने कहा कि ये मुमकिन है कि मैं इंसानों की बातों को खुदा की बातों से ज्यादा अफजल जानूं, मैं वही करूंगा जो मुझे खुदा कहेगा। तो इसलिए यिर्मयाह को भी आग लगी है, और वो कहता है, और अगर मैं कहूं कि मैं उसका जिक्र ना करूंगा, ना फिर कभी उसके नाम से कलाम करूंगा, तो उसका कलाम मेरे दिल में जलती आग की मानद है जो मेरी हड्डियों में पोशीदा है, और मैं जब्त करते करते थक गया और मुझसे रहा नहीं जाता। जो बात
आपके खून में आ जाती है, जो बात आपके हड्डियों में चली जाती है, तो वो कभी भी नहीं निकलती। खून से यानी कि जिस्म से निकल सकती है, दिल से निकल सकती है, दिमाग से निकल सकती है, लेकिन जो बात, जो काम आपके दिल हड्डियों में और खून में चला जाता है, वो नहीं निकलता। तो वो कह रहा है कि मेरी हड्डियों में पोशीदा है, इसलिए वो कहता है कि मैं जब्त करते करते थक गया, जब्त का मतलब सब्र करते करते मैं रुके रुके थक गया और मुझसे रहा नहीं जाता। क्यों? क्योंकि वो कहता है कि मैं तो खुदा का बंदा हूं, मैं मर्दे खुदा हूं, मुझसे अब नहीं रहा जाता। वो नबूवत करता है, वो आगे नबूवत करता है। अगर आप किसी 10वीं आयत को पढ़ते लिखा है, क्योंकि मैंने बहुतों की तोहमत सुनी, चारों तरफ दहशत है, उसकी शिकायत करो। वो कहते हैं हम उसकी शिकायत करेंगे। मेरे सब दोस्त मेरे ठोकर खाने के मुंतजिर हैं और कहते हैं शायद वो ठोकर खाए, तब हम उस पर गालिब आएंगे और उससे बदला। तो क्या मुझे और आपको बदला लेना चाहिए? ऊंची बात से बदला कौन लेगा? हमारा बदला खुदा लेगा। और हमें क्या कहा गया है? अगर तेरे एक गाल पर तमाचा मारे तो दूसरे उसको फेर दे। अपने सताने वालों के लिए दुआ करो, अपने दुश्मनों के लिए दुआ करो और माफ करो। बदला आप ना ले, बदला खुदा लेगा हमारा। इसी देख ले क्रिश्चियनों के लिए जो भी करते हैं, कभी देखा हो क्रिश्चियनों में लड़ाइयां? नो, वो कहते हैं हमें कुछ नहीं है। अगर तू बाइबल की बेहरमत करता है, गुस्ताखी करता है, तो उसका ये कलाम हमारा तो नहीं है, ये कलाम तो खुदा का है। जिसका कलाम वो जाने और वो लोग जाने। हमें इसका मुहाफिज नहीं ठहराया गया, हमें इसके लिए कहा गया कि तुम इनको माफ करो। हमें मोहब्बत का दर्स दिया गया है, हम मोहब्बत के लोग हैं, मोहब्बत करने वाले हैं। पतरस के लिए क्या था? पतरस को कैद किया गया और बैंत लगाए गए क्योंकि उनका जुर्म नहीं था, इसलिए उन्होंने पकड़ा, मगर मारा पीटा और छोड़ दिया। तो तकीद क्या की? अब यीशु मसीह का बाहर जाके नाम ना लेना। अमाल की किताब 4 बाब 18 से 20 है, ठीक है। बस उन्हें बुलाकर तकीद की कि मसीह का नाम लेकर किसी से बात ना करना, ना करें। बस इन्हें बुला कर तकीद की गई कि यीशु का नाम लेकर हरगिज बात ना करना और ना तालीम देना। मगर पतरस और यूहन्ना ने जवाब में उनसे कहा कि तुम ही इंसाफ करो, आया खुदा के पास नजदीक ये वाजिब है कि हम खुदा की बात से तुम्हारी बात ज्यादा सुने? क्योंकि मुमकिन नहीं कि जो हमने देखा और सुना है वो ना कहें। वो कहता जो हमने देखा, जो सुना है, हम वही कहेंगे। हम आपकी बात को हरगिज नहीं मानेंगे। और ये हुकूमत की तरफ से कहा गया था कि आप यीशु का नाम ना लो। यीशु का नाम में जिंदगी है, यीशु मसीह के नाम में फतह है, यीशु मसीह के नाम में कुदरत है, यीशु मसीह सब नामों से आला है, यीशु मसीह उत्तम नाम है। लिखा है जिस नाम के आगे हर घुटना झुकता है, खा जमीनियों का हो खा आसमानियों का हो। वो कहते हैं कि हम उसके नाम से किसी को बालातर नहीं जान सकते, क्योंकि हमारे लिए वही उत्तम नाम है। मसीह पर ईमान के वसीला से अपने आप को सलीब पर खींचना, क्या मतलब है इसका? यीशु मसीह
पर ईमान के वसीला से अपने आप को सलीब पर खींचना, यानी कि अपनी ख्वाहिशों को कुर्बान करना। जो दुनियावी ख्वाहिशें हैं, जो दुनियावी ख्वाहिशें हैं, जो दुनिया की ख्वाहिशें हैं, उनको छोड़कर खुदा की मर्जी को पूरा करना, खुदा के पीछे चलना। उसने कहा तू चोरी ना करना, ना करे। उसने कहा तू गुनाह ना कर, ना करे। उसने कहा तू खून ना कर, ना करे। उसने कहा तू अपने मां और बाप की इज्जत कर, अब इज्जत करें। यानी कि उसके आइन, उसके हुक्मों को मानना। गलतियों 2 बाब उसकी 20वीं आयत में, मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ, ये कौन कहता है? पौलुस रसूल। इसका क्या मतलब मसीह के साथ सलीब मसलूब होना? उसने कहा कि अब मैं जिंदा ना रहा, बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। क्यों? आपके किरदार से, आपके गुफ्तार से, आपकी गुफ्तगू से। आप जब बोलते हैं तो पता चलता है आप किस किस्म के लोग हैं। कहावत है कि मुंह एक दुकान है और जुबान उसका ताला है। जब यह जुबान खुलती है तो पता चलता है ये किस चीज की दुकान है, अच्छी है या बुरी है, तारीफ करने वाली है खुदा की या गालियां बकने वाली है, खुदा की हमदोस्ताइश करने वाली है या खुदा के खिलाफ कुफर बकने वाली है। तब पता चलता है ये किसकी दुकान है। तो लिखा मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ और अब मैं जिंदा ना रहा, बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। और मैं जो अब जिस्म में जिंदगी गुजारता हूं तो खुदा के बेटे पर ईमान लाने से गुजारता हूं, जिसने मुझसे मोहब्बत रखी और अपने आप को मेरे लिए मौत के हवाले। यीशु मसीह तमाम दुनिया के लिए कुर्बान हुआ। यूहन्ना 3:16 के मुताबिक खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक न बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। मसीही जज्बे की तारीखी मिसालें, चंद ये मिसालें हैं 2-3। ये क्या नहीं जान वैसले। आए हम सब मिलकर एक काम करें। क्या काम करें? वो कह रहे आए आओ हम मिलकर काम करें। वो काम क्या है? जान वैसले कह रहा है ये बरतानिया का है। ये जॉन नॉक्स, इसकी क्या रोया है, क्या पैशन है, क्या इसके अंदर रहम है, जज्बा। आए खुदा मुझे स्कॉटलैंड दे या कितना बड़ा जज्बा इसका। वो कहता है या मुझे स्कॉटलैंड दे दे, ये नहीं कि उसका मलकियत मानने के लिए, नहीं, इस लीग वगैरह इसमें मुनादी करूं मैं जाके, मसीह की खुशखबरी बनाऊं और ये सारा स्कॉटलैंड क्रिश्चियन हो जाए, मसीह को कबूल कर। वो कहता है या तो मुझे ये दे दे, तो नहीं मैं कुछ देना तो फिर तू मौत दे दे, मैं तेरे को आ जाना, मेरा जिंदा रहना ठीक नहीं है। ये जॉन नॉक्स कहता है, ये है, ये खुदा के वो मर्द खुदा लोग हैं जिनके वसीला से मसीहत दुनिया में फैली है। इन्होंने इब्तदाई कलीसिया के अंदर काम किया। जॉर्ज वाइटफील्ड है कि ये 17वीं सदी का बरतानवी मुबश्शिर, आए खुदा मुझे रूहें दे या मेरी रूह, वो कहता है यहां तो मुझे लोग दे या मुझे रूहां दे, नहीं तो मेरी भी रूह तू। क्या हमारे अंदर ये जज्बा है? वो ये
नहीं कह रहे कि मुझे दो कार दे दे, मुझे बंगला दे दे, मुझे कोठियां दे दे, मुझे इतनी जमीन दे दे, मुझे पजारो दे दे, मुझे पराठो दे दे। वो कहता मुझे रूहें दे। तो जब आप वापस जाएंगे, वापसी जब होगी, तो जब रोज़े महशर आएगा, हिसाब का दिन आएगा, तो आपसे पूछा जाएगा मैंने इतने साल तुझे रूहे जमीन पर रखे, तूने मेरे लिए क्या किया, क्या लेकर आया है दुनिया से। हमारे पास एक ही सवाल को महंगाई बहुत सी, दिन रात काम करते सर। उन्हें कहा बिल्कुल ठीक है, तेरी वो सजा है कि तेन बागे च मिली सी। नाल मैं तेन यह भी क्या सी कि तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, तब वो रोटी और पानी पर बरकत देगा। मेरा टाइम ये जॉर्ज वाइटफील्ड है जो कह रहा कि आए खुदा मुझे रूहें दे या मेरी रूह वापस ले लो। कितना बड़ा पैशन है। मेरा नहीं ख्याल किसी ने आज ऐसा जज्बा हम रखते हो। हमारे अंदर है ही नहीं है, बिल्कुल 0/0 बल्कि -0। विलियम बूथ सल्वेशन आर्मी का बानी ऐसा की जज्बा है। कुछ लोगों के दिलों में, वो कहता है कुछ लोगों के दिलों में सोने का असूल का जज्बा या लगन होती है। आज लोगों को सोना चाहिए, बड़ा महंगा है ना, वो कहते सब सोना मिल जाए। लेकिन ये कहता है कि मुझे सोना की लगन है नहीं है। कुछ के दिलों में शोहरत हासिल करने की तड़प, मगर मेरे दिल में रूहों को जीतने की ख्वाहिश। हर एक के दिल के अंदर रूहों को जीतने के लिए है, रूहों को बचाने के लिए। इंसान को बचाएं जो तारीकी में जिंदगी गुजार रहे हैं, पहुंचे लोगों तक। विलियम बूथ देख ले कितनी खूबसूरत दाढ़ियां इनकी हैं। खेतों की फसल काश्त के लिए तैयार, यानी कि जमीन तैयार है, सब कुछ तैयार है, लेकिन काम करने वाले लोग कौन है? जमीन तैयार है। क्या तुम कहते नहीं कि फसल के आने में अभी 4 महीने बाकी हैं? देखो मैं तुमसे कहता हूं कि अपनी आंखें उठाकर खेतों पर नजर करो कि फसल पक गई है। लोग मुंतजिर हैं, कोई उनके पास जाए, कोई उनको खुशखबरी सुनाए, लेकिन कोई जाने वाला नहीं है। यूहन्ना 4:35। और जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वो उन भेड़ों की मानद जिनका चरवाहा ना हो, खस्ता हाल और परगंदा थे। तब उसने अपने शिगिर्दों से कहा कि फसल तो बहुत है, लेकिन मजदूर थोड़े हैं। बस फसल के मालिक की मेहनत करो। फसल का मालिक कौन है? हम सब का मालिक कौन है? खुदा। वो कह रहा है कि फसल के मालिक की मेहनत करो कि वो अपनी फसल काटने के लिए मजदूर भेजे। मत्ती 9:36 से 38। दुनिया भर में 2 खरब मसीही हैं। दुनिया भर के अंदर 2 खरब, ये नंबर 1 पॉपुलेशन है दुनिया के अंदर। क्रिश्चियनिटी, क्रिश्चियन लोग दुनिया में सबसे ज्यादा 2 खरब के करीब हैं। लेकिन पाकिस्तान में हम क्या है? नहीं, मिनोरिटी है। जो पाकिस्तान वाले हैं, जब ये बात जाती है, ये मिनोरिटी बन जाते हैं। दो खरब के करीब अफराद अभी मसीह को कबूल नहीं कर पाए, और इन्हें यदि बाकी ने जिन्होंने मसीह को कबूल नहीं किया है, मसीह जान जो मसीह का शुक्र अदा नहीं करते।
वो भी 2 खरब दे इन्हां तक भी जाना सानू पहुंचना है। Who is Jesus? यीशु कौन है? दो खरब के करीब अफराद ने अभी तक मसीह का नाम भी नहीं सुना। तो किसने वहां जाना है सुनाने के लिए? उनको किसने जाना है वहां पर मसीह की खुशखबरी लेकर जाने के लिए? हम तो अपने घर के काम में मसरूफ हैं। मैंने पूछा था लाजर कौन जाएगा, लेकिन अभी तक भी किसी ने फैसला नहीं किया कि मैं जाऊंगा, मैं आगे बढ़ूंगा। बेचारे मेरे जगह मसीह होए तो किन्ना गुलाम बने बोले किन्ने सारे मुल्क दिए नहीं गल जहाज जे पाए ने कन्ना च भी कुछ पाया सुहत्ता जी पाया गुलाम। ये गुलामी की निशानी है। मर्द के हाथों में कड़े, चूड़ियां, कानों में बालियां, ये गुलामी की निशानी है। खुदा ने इब्राहिम से कहा जब तू कोई गुलाम या नौकर बनाए उसके कानों में बालियां डाल देना, हाथों में ये ऐसे डाल देना, कड़े डाल देना, और ये जाहिर होगा ये गुलाम है। आज हमारे नौजवान बड़े खुशी के साथ कानों में डालते हैं, पोनियां बनाते हैं, पता नहीं केड़े वक्त पे बेचारे। खुदा ने मर्द बनाए कुड़ियां मन मन बेने, पर उन्हें खुदा तो यकीन नहीं है या अपने आप में यकीन नहीं है। खुदा ने आपको इंसान बनाया, आप इंसान रहे। अफ्रीका में हर रोज 20,000 फर्द मसीह को कबूल करते हैं। इंडिया में हर रोज 15,000 लोग, लातीन अमेरिका में 10,000 अफराद, और 1950 से लेकर अब तक चीन में 5 लाख से 10 लाख अफराद ने मसीह यीशु को अपना शख्स निजात दहिंदा कबूल किया। अभी वक्त नहीं कि हम आगे जाएं। आज मेरे और आपके लिए क्या टारगेट क्या है? जी, हमारी ये टारगेट है कि बाप की मिन्नत करो, फसल के मालिक की खिदमत करो, कि मजदूर भेजे, कहां से भेजेगा? वो हम ही में से तैयार करेगा कि हम अंजीर की मुनादी के लिए निकले, हम गॉस्पेल के लिए निकले, हम खुदा के काम के लिए अपने को पेश करें। खुदा आप सबको इस कलाम के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए।